प्रस्तुत है बाणासुर के तामसिक अहंकार पर भगवान श्री कृष्ण के सात्विक स्वरूप के विजय की दिव्य गाथा। इस आख्यान का मूल श्रीमद् भागवत महापुराण के दशम स्कंध 88वें अध्याय के 5वें श्लोक में निहित है। सत्वं रजस्तमः इति प्रकृतेर्गुणास्तैर्युक्तः परः पुरुषः एक ही हास्य धत्ते स्थित्यादये हरिविरिञ्चि हरेति संज्ञाः श्रेयांसि तत्र खलु सत्वतनोर्नृणाम स्युः। अर्थात सत्व, रजस और तमस ये प्रकृति के 3 गुण हैं। इनसे युक्त होकर भी इनसे सर्वथा परे रहने वाले एक ही परम पुरुष इस जगत के पालन, सृजन और संहार के लिए क्रमशः हरि, विरिंची और हर इन 3 संज्ञाओं को धारण करते हैं। उन तीनों में से ये निश्चय है कि सत्व स्वरूप भगवान विष्णु से ही प्राणियों का परम कल्याण होता है। यह श्लोक इस संपूर्ण आख्यान का दार्शनिक मेरुदंड है, जिसकी विशद व्याख्या हम बाणासुर की कथा के माध्यम से श्रवण करेंगे। इस पवित्र कथा का प्रवाह इन 6 सोपानों से होकर गुजरेगा। प्रथम, प्रकृति के त्रिगुण। द्वितीय, शोणितपुर का अधिपति बाणासुर। तृतीय, दिव्य संरक्षकों का महासंग्राम। चतुर्थ, सुदर्शन चक्र की तेजोदीप्ति। पंचम, सत्व तनु की परात्परता तथा षष्टम, नैमिषारण्य में ऋषियों को हुआ तत्वबोध। प्रथम खंड, प्रकृति के त्रिगुण। वह एक ही परम तत्व जो स्वयं गुणातीत है, अपनी अचिंत्य माया शक्ति से इन गुणों को धारण करता है। सत्वगुण जो प्रकाश, ज्ञान और स्थिरता का प्रतीक है, उसके द्वारा वह परमात्मा हरि अर्थात विष्णु संज्ञा धारण कर जगत का पालन करते हैं। रजोगुण जो कर्म, कामना और अनवरत गति का प्रतीक है, उसके द्वारा वह विरिंची अर्थात ब्रह्मा संज्ञा धारण कर इस चराचर सृष्टि का सृजन करते हैं। और तमोगुण जो अंधकार, अज्ञान और जड़ता का प्रतीक है, उसके द्वारा वह हर अर्थात शिव संज्ञा धारण कर इस प्रकट ब्रह्मांड का पुनः स्वयं में संहार कर लेते हैं। यह समझना अत्यंत महत्वपूर्ण है कि यह तीनों रूप एक ही परम तत्व के 3 कार्य विशेष हैं। द्वितीय खंड, शोणितपुर का अधिपति बाणासुर, अभिमान और हिंसा का मूर्तिमान स्वरूप। यह कथा उस असुर की है जो विरोचन पुत्र, परम भगवत भक्त राजा बलि का ज्येष्ठ पुत्र था। अपने पिता के महान पुण्य और अपनी घोर तपस्या के बल पर उसने आशुतोष भगवान शिव को प्रसन्न कर सहस्र भुजाओं और अपार अजेय शक्ति का वरदान प्राप्त किया था। उसकी राजधानी शोणितपुर साक्षात भगवान शिव और उनके प्रमथ गणों द्वारा सुरक्षित थी, जिससे वह स्वयं को त्रिलोक में अजेय मान बैठा था। बाणासुर का स्वभाव रजोगुण की चंचलता और तमोगुण की घोर हिंसा से परिपूर्ण था। उसकी सहस्त्र भुजाएं जो उसे वरदान में मिली थीं, अब उसके लिए ही असहनीय भार बन गईं। उन भुजाओं में युद्ध की ऐसी तीव्र कंडूती, ऐसी असहनीय खुजली उत्पन्न हुई कि उसे त्रिलोक में कोई भी योद्धा अपने समकक्ष नहीं दिखता था। शक्ति के मद में चूर होकर वह कैलाश पर्वत पर पहुंचा और नंदी की भांति अपने सींगों से कैलाश को कंपित करने का उपक्रम करने लगा। अंततः उसने भगवान शिव के समक्ष ही अपनी युद्ध पिपासा प्रकट करते हुए कहा, हे भगवान, इन भुजाओं का भार मुझसे अब सहा नहीं जाता। आपके अतिरिक्त त्रिलोक में कोई दूसरा योद्धा नहीं जो मेरे बाहुबल के वेग को सह सके। कृपा कर मुझसे युद्ध कीजिए। इस महासंग्राम के 2 ध्रुव स्पष्ट दृष्टव्य हैं। एक ओर था अधर्म का प्रतीक बाणासुर, जो तमोगुण और रजोगुण का घनीभूत विग्रह था। अपनी सहस्र भुजाओं के अहंकार में अंधा कृष्ण लौह का भारी अभेद्य कवच धारण किए और ललाट पर हिंसा का प्रतीक रक्त वर्ण तिलक लगाए हुए। उसके सम्मुख थे धर्म के साक्षात स्वरूप श्री कृष्ण। वे सत्व के निर्मल ज्योतिर्मय विग्रह थे। धर्म के पथ पर अर्जुन के ही नहीं, अपितु संपूर्ण ब्रह्मांड के सारथी थे। उनके अंग पीत रेशमी वस्त्रों से सुशोभित थे और उनके भान पर लगा शांत चंदन का तिलक उस घोर युद्ध की विभीषिका में भी परम शांति का उद्घोष कर रहा था। बाणासुर का वो कवच केवल धातु का आवरण नहीं था, वो उसके तामसिक अहंकार का बाह्य स्वरूप था। काले लोहे की उस मोटी सघन परत पर विनाश के सूक्ष्म यंत्र और अधर्म की तांत्रिक रेखाएं इस प्रकार उकेरी गई थीं, मानो प्रलय के किसी शिल्पी ने उसे स्वयं घड़ा हो। प्रत्येक रेखा और प्रत्येक कोण विनाश और विध्वंस की गाथा कहता था।
वो कवच इतना भारी और घना था कि वो केवल बाणासुर के शरीर की नहीं अपितु उसकी आत्मा की गहन जड़ता और अंधकार का भी प्रतीक बन गया था। इसके सर्वथा विपरीत भगवान वासुदेव का दिव्य सत्वमय स्वरूप था। उनके मस्तक पर सुशोभित किरीट से निकलती स्वर्ण रश्मियां उस युद्ध भूमि के अंधकार को ऐसे भेद रही थीं जैसे ज्ञान का प्रकाश अज्ञान के तिमिर को भेदता है। उनके श्यामल श्रीअंग से एक आंतरिक स्निग्ध दिव्य ज्योति प्रस्फुटित हो रही थी, जो सत्वगुण की निर्मलता और परम शांति का प्रत्यक्ष प्रमाण थी। उस ज्योति के सम्मुख कोई भी तामसिक या राजसिक शक्ति ठहर नहीं सकती थी। उनका वह रूप केवल नेत्रों को ही नहीं अपितु आत्मा को भी शीतलता प्रदान करने वाला था। तृतीय खंड, दिव्य संरक्षकों का महासंग्राम, प्रकृति की शक्तियों का ब्रह्मांडीय द्वंद्व। महादेव ने बाणासुर को यह वरदान दिया था, जब तुम्हारे महल के ध्वज का दंड स्वतः ही टूटकर गिर जाए तब समझना कि तुमसे युद्ध करने वाला कोई महान योद्धा आ पहुंचा है। जब बाणासुर की पुत्री उषा और श्रीकृष्ण के पौत्र अनिरुद्ध का प्रेम प्रसंग आरंभ हुआ और बाणासुर ने अनिरुद्ध को नागपाश में बांधकर बंदी बना लिया, तब वह ध्वज टूटकर गिर गया। बाणासुर अपनी युद्ध पिपासा शांत होने की आशा में प्रसन्न हुआ और भगवान श्रीकृष्ण अपनी चतुरंगिनी सेना के साथ शोणितपुर के द्वार पर आ पहुंचे। वह रण क्षेत्र वस्तुतः प्रकृति के गुणों की प्रयोगशाला बन गया था। एक और बाणासुर की असुर सेना थी, जो रजोगुण की प्रेरणा से उन्मत्त होकर विनाश के लिए आतुर थी। उनकी रक्षा के लिए स्वयं भगवान शिव अपने पुत्रों कार्तिकेय, गणेश और अपने भयंकर गणों के साथ उपस्थित थे, जो साक्षात तमोगुण अर्थात संहार की शक्ति के नियामक थे। और इन दोनों के विरुद्ध अकेले ही सत्वगुण की पराकाष्ठा के रूप में भगवान वासुदेव अपने वाहन गरुड़ पर विराजमान थे। अपने भक्त बाणासुर की रक्षा हेतु भगवान शिव ने अपने प्रलयंकारी पाशुपतास्त्र का संधान किया। वो कोई साधारण अस्त्र नहीं था, वो हर नामक संहारक शक्ति का मूर्त रूप था। उससे ऐसी प्रलय की ज्वालाएं प्रकट हुईं, ऐसा ब्रह्मांडीय ऊर्जा का भंवर उठा जिसने संपूर्ण आकाश को अपने अंधकार और ताप से ढक लिया। ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो समय से पूर्व ही महाप्रलय का दृश्य उपस्थित हो गया हो। उस प्रलयंकारी शक्ति के उत्तर में भगवान श्री कृष्ण ने नारायणास्त्र का प्रयोग किया। ये हरि नामक पालक शक्ति का विग्रह था। ये एक शांत, तेजोमयी स्वर्ण आभा का अभेद्य कवच था, जिसने पाशुपतास्त्र की समस्त विनाशक ऊर्जा को ठीक वैसे ही शांत कर दिया जैसे महासागर नदी के प्रचंड वेग को भी स्वयं में समाहित कर लेता है। सत्व ने तमस को अभिभूत कर दिया। तमोगुण और सत्वगुण के इस अद्भुत अलौकिक मिलन को देखने के लिए रजोगुण के अधिष्ठाता ब्रह्मा जी भी अपने सत्यलोक से वहां उपस्थित हुए। चतुर्थ खंड, सुदर्शन की तेजोदीप्ति, धर्म का अमोघ प्रकाश। जब भगवान शिव के सभी प्रलयंकारी अस्त्र शांत हो गए और बाणासुर की विशाल सेना का संहार होने लगा, तब भगवान श्री कृष्ण ने अपनी लीला का अगला चरण प्रकट किया। उन्होंने जृंभणास्त्र का प्रयोग किया। यह अस्त्र आलस्य और निद्रा को उत्पन्न करता है। इस परम सात्विक अस्त्र के प्रभाव से संहार के देवता स्वयं भगवान शिव को भी जम्हाई आने लगी और वे युद्ध क्षेत्र में ही विश्राम करने लगे। यह इस बात का गूढ़ संकेत था कि संहार की शक्ति अर्थात तमोगुण भी सत्वगुण की परम शांति के समक्ष विश्राम को प्राप्त हो जाती है। जब अपने रक्षक महादेव को इस प्रकार निष्क्रिय देखा तो बाणासुर क्रोध में भरकर स्वयं भगवान श्री कृष्ण से युद्ध करने के लिए दौड़ा। तब भगवान ने अपने अमोघ अस्त्र सुदर्शन चक्र का आह्वान किया। कोटि सूर्यों के तेज से युक्त वह सुदर्शन चक्र आकाश में प्रकट हुआ। उसके तीव्र प्रकाश के भार से उसके पीछे का आकाश भी मुड़ता हुआ प्रतीत हो रहा था। चक्र ने एक पल में बाणासुर की उन सहस्र भुजाओं को काटना आरंभ कर दिया, जैसे कोई कुशल माली किसी वृक्ष की अनियंत्रित और व्यर्थ शाखाओं को निर्दयता से काटता है। भुजाओं के कटने से धूल और अंगारों के सूक्ष्म कण वायु में व्याप्त हो गए। चक्र के एक ही प्रहार से बाणासुर का वह अभेद्य तामसिक कवच कांच की भांति चटक कर सहस्त्रों टुकड़ों में बिखर गया। उसका अहंकार चूर चूर होकर रणभूमि की धूल में मिल गया। जब चक्र बाणासुर का शीश काटने के लिए उद्यत हुआ, तब भगवान शिव अपनी योग निद्रा से जागे और उन्होंने भगवान कृष्ण से अपने भक्त के प्राणों की रक्षा के लिए प्रार्थना की। तब भक्तवत्सल भगवान ने चक्र को रोक दिया और बाणासुर की केवल 4 भुजाएं शेष रहने दीं। ये 4 भुजाएं 4 पुरुषार्थों धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की प्रतीक थीं।
ये इस बात का संकेत था कि जीव के पास शक्ति केवल इन 4 पुरुषार्थों की साधना के लिए ही होनी चाहिए, अपने अहंकार के पोषण के लिए नहीं। पंचम खंड सत्व तनु की परापरता, भगवान शिव द्वारा की गई स्तुति। अपने भक्त को जीवन दान मिलने पर और भगवान कृष्ण के सत्व स्वरूप के अमोघ शांत प्रभाव को देखकर भगवान शिव ने हाथ जोड़कर उनकी स्तुति आरंभ की। महादेव ने उस परम सत्य को उद्घाटित किया जो श्रीमद् भागवत के उस आरंभिक श्लोक में निहित था। उन्होंने कहा, हे प्रभु, आप ही परम ब्रह्म हैं। यद्यपि रजोगुण से युक्त ब्रह्मा और तमोगुण से युक्त मैं, हम दोनों भी आपके ही रूप हैं और जगत के कार्यों का संचालन करते हैं, किंतु जीवों का परम कल्याण, उनका वास्तविक श्रेयस तो केवल आपके इस शुद्ध सत्व स्वरूप, इस विष्णु तनु से ही संभव है। षष्ठम खंड नैमिषारण्य में दिव्य ज्ञान का प्रकाश, ऋषियों द्वारा शाश्वत सत्य की अनुभूति। जब सूत गोस्वामी ने नैमिषारण्य में शौनक आदि ऋषियों को यह संपूर्ण आख्यान सुनाया, तब उन आत्मदर्शी ऋषियों के हृदय में उस गूढ़ श्लोक का वास्तविक अर्थ प्रकाशित हो उठा। उन्होंने ये तत्वतः जान लिया कि विरंची संज्ञा वाले ब्रह्मा जी रजोगुण से सृष्टि का सृजन करते हैं, जो कर्म और बंधन का हेतु है। हर संज्ञा वाले शिव जी तमोगुण से सृष्टि का संहार करते हैं, जो विलय और जड़ता का हेतु है। परंतु केवल हरि संज्ञा वाले भगवान विष्णु ही हैं जो शुद्ध सत्वगुण से जीवों का पालन करते हैं, उन्हें धर्म के मार्ग पर स्थिर रखते हैं और अंततः उन्हें मोक्ष प्रदान कर उनका परम कल्याण करते हैं। अतः मोक्ष के अभिलाषी साधकों के लिए सत्वगुण ही एकमात्र आश्रय है। उस यज्ञ की पवित्र अग्नि के प्रकाश में ऋषियों के मुख पर एक दिव्य संतोष की आभा उतर आई। उन्हें ये बोध हुआ कि जिस प्रकार बाणासुर का तामसिक कवच सुदर्शन चक्र के तेज के आगे टूट गया, उसी प्रकार साधक के हृदय में स्थित काम, क्रोध और लोभ रूपी तामसिक और राजसिक वृत्तियों को केवल सत्व के प्रकाश से ही नष्ट किया जा सकता है। उनके वक्ष पर पड़े रुद्राक्ष और हाथों में स्थित कुश अब उन्हें उस अजेय सात्विक कवच के समान प्रतीत हो रहे थे, जो उन्हें संसार के तापों से सदा के लिए सुरक्षित रख सकता था। ऋषियों के ये दिव्य दृष्टि प्राप्त हुई कि आने वाले कलयुग में बाणासुर के समान ही अभिमानी और मदान्ध शासक होंगे। वे भी भौतिकता के भारी और मलिन कवच पहनकर अपनी आसुरी शक्तियों के मद में धर्म का संहार करेंगे। उनके मस्तक पर अहंकार का तामसिक तिलक लगा होगा, परंतु उनका अंत भी बाणासुर की ही भांति सत्व की शक्ति द्वारा ही होगा। कितना भी सघन अंधकार क्यों न हो, कितना भी भारी लौह कवच क्यों न हो, सत्व का सूर्य अंततः उस कवच को भेद कर उदित होगा ही। अतएव ये कथा एक शाश्वत प्रश्न के साथ समाप्त होती है। अहंकार के लौह कवच और सिद्धांतों के तुमुल कोलाहल से परिभाषित युगों में कोई भी जीव अपने परम श्रेयस और अविनाशी कल्याण की प्राप्ति हेतु सत्व के उस निर्मल प्रकाश को अपने भीतर कैसे जागृत करे, इस प्रश्न का उत्तर ही समस्त साधना का सार है।